अनंत का इंतजार। हर कहानी का एक किरदार होता है, एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां वक्त और हालात की सीमाओं से परे होती हैं। ये कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षाओं के है। इस कहानी में न कोई नाम है, न कोई बंधन। ये कहानी उस अनंत प्रेम की है जो समय के बंधनों को नहीं मानता। शिवा एक साधारण गांव का युवक था। उसका जीवन नदी के शांत बहाव की तरह था। उसके मन में प्रकृति से और उसकी सरलता से एक अनोखा लगाव था। उसे पहाड़ों से बहुत प्रेम था और उसकी जिंदगी का हर एक लम्हा इन्हीं पहाड़ों के बीच सिमट गया था। एक दिन सुबह की किरणों में शिवा गांव के पास के एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा हुआ था। वह रोज यहाँ आकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और पानी में अपनी परछाई देखता। लेकिन उस दिन उसकी परछाई में उसे एक नया चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में असीम सौंदर्य और एक अनोखी चमक थी। वह चेहरा किसी स्वप्न सा लगा। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि शिवा उन आंखों में खोसा गया। ये चेहरा अद्वितीय था। उसका नाम था सुरभि। सुरभि शहर से गांव घूमने आई थी और अपनी पहचान की तलाश में भटक रही थी। उनकी पहली मुलाकात ही दोनों के दिलों में एक खास एहसास छोड़ गई। शिवा की आंखों में सच का खुमार था और सुरभि की आंखों में शहर के शोर शराबे से थकावट। दोनों के बीच के संवाद में शब्दों की जरूरत नहीं थी। दिन बीते, महीने बीते और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वे दोनों रोज मिलते, बातें करते, पर उनमें कभी प्रेम का इजहार नहीं हुआ। सुरभि की हंसी में सुकून था और शिवा का मौन मानो उसके दिल के सभी दर्द मिटा देता। उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे समझाना आसान नहीं था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, सुरभि ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, शिवा, क्या तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार शायद एक इंतजार है जिसमें न कोई सवाल है न कोई जवाब। प्यार का कोई नाम नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती। यह एक असीम धारा है। सुरभि की आंखें छलक आई। वह समझ गई थी कि उसके और शिवा के बीच जो है वह साधारण प्रेम नहीं है। यह अनंत का प्रेम था, एक ऐसी अनुभूति जो समय और स्थान से परे थी। वक्त के साथ उनके बीच का ये रिश्ता और गहरा होता गया। सुरभि को वापस शहर लौटना था, लेकिन वह शिवा को छोड़कर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसने एक शाम शिवा से कहा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? शिवा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सुरभि, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन ये पहाड़, ये तालाब, ये नदी, ये सब मेरा हिस्सा है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें मुझ में ढूंढने के लिए हमेशा इन पहाड़ों के पास आना होगा। सुरभि ने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, पर उसका मन विद्रोह कर उठा। उसने शिवा से कहा, क्या ये प्रेम नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो? शिवा ने उसके हाथों को थाम लिया। सुरभि, प्यार बांधना नहीं होता, प्यार स्वतंत्र होता है। तुम्हें जो रास्ता खींचता है तुम उसी पर जाओ। अगर यह प्रेम सच्चा है तो वह हमें फिर से मिलाएगा। सुरभि वापस शहर चली गई और समय बीतता गया। शिवा के लिए वह इंतजार का समय था। हर सुबह वह तालाब के पास जाकर बैठता जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सूरज की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी तारा तक शिवा की आंखों में केवल सुरभि का चेहरा होता था। सुरभि भी शहर की चकाचौंध में शिवा को भूल नहीं पाए। उसकी जिंदगी में हर एक शोर में शिवा की चुप्पी गूंजती थी। वह समझ गई कि प्रेम वह होता है जो हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी दिल को एक दूसरे से जोड़े रखता है। सालों बीत गए। शिवा वही था, उसी तालाब के पास, उसी उम्मीद के साथ। उसका इंतजार अनंत था। गांव के लोग उसे एक पागल समझने लगे जो एक अनदेखी, अज्ञात प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। पर शिवा के मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि प्रेम इंतजार करना जानता है। एक दिन अचानक गांव में खबर आई कि शहर से एक महिला आई है। सभी ने सुना कि वह महिला किसी को ढूंढ रही है। शिवा के दिल में हलचल हुई। उसके वर्षों के इंतजार के बाद क्या ये वही पल था? वह तालाब के पास बैठा था जैसे रोज बैठता था। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। शिवा ने सिर उठाया और देखा, वह सुरभि थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही चमक थी। उनकी नजरों ने एक दूसरे से बातें की। उन्होंने एक दूसरे को गले से नहीं लगाया, नहीं कुछ कहा। उनके बीच का मौन उस अनंत प्रेम का प्रतीक था। वे एक दूसरे के बिना नहीं थे, कभी नहीं थे। शिवा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता था। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करती थी, पर अब मैं यहाँ हूँ और अब कोई इंतजार नहीं। उन दोनों का वह प्यार वक्त से परे था। वह प्यार शब्दों में नहीं बंधा था, पर उनकी आंखों की गहराई में समाया हुआ था।
अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है दोस्त तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगली बार इसी तरह के मजेदार कहानियों के साथ।